For SME subject, we have lecture schedule as 3 hours per week and practical schedules 2 hours per week. Now 3 hour जो है वो थ्योरी में हो जाएंगे, 3 लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। now ये जो 2 घंटे है इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ 1 ही घंटा ले रहे हैं। ओके आपके जैसे इन सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गए वैसे ये 2 घंटा हो जाएगा। नाउ एसएमई सब्जेक्ट हैज टोटल 4 क्रेडिट, इसको टोटल 4 क्रेडिट है। इन 4 क्रेडिट में से जो 3 क्रेडिट है, 3 क्रेडिट आपके रहेंगे थ्योरी के लिए। ओके मतलब अगर आप सब्जेक्ट पास करते हो तो आपको 3 के क्रेडिट मिल जाएंगे एंड 1 क्रेडिट रहेगा आपका प्रैक्टिकल के लिए। ओके मतलब अगर प्रैक्टिकल में पास होते हो तो आपको 1 क्रेडिट मिल जाएगा। सो दोनों मिलकर आपको टोटल 4 क्रेडिट है। और एग्जामिनेशन स्कीम भी मैंने आपको बताया है कि इन सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 30 मार्क्स के लिए है। इसमें आपके पहले 2 यूनिट रहेंगे, यूनिट 1 एंड यूनिट सेकंड। यहाँ पे 2 यूनिट रहेंगे आपके इन सेमेस्टर के लिए। एंड जो एंड सेमेस्टर है, एंड सेमेस्टर में आपके टोटल 4 से लेके 6 तक, ऐसे टोटल 4 यूनिट रहेंगे, 4 से लेके 6 तक, ऐसे आपके टोटल 6 यूनिट्स रहेंगे। ओके नाउ अभी प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल्स के लिए आपको 25 मार्क्स है, प्रैक्टिकल के लिए आपको 25 मार्क्स दिए गए हैं। अब इन सेमेस्टर आपका 30 मार्क्स का, एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स का, एंड जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ये 25 मार्क्स का है। सो इन दोनों में से ये जो है 30 एंड 70, मतलब ये जो 100 मार्क्स है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जाएंगे, ये 25 मार्क्स जो है 25 मार्क्स ये कॉलेज की तरफ से जाएंगे। ओके नाउ इस प्रैक्टिकल सेशन में क्या क्या इंक्लूड है वो हम देखते हैं। ओके ये समझ में आपको? यस, इज दिस क्लियर? यस, ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सो अभी जो आपका प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन में देखिए हमें क्या क्या देखना है। प्रैक्टिकल सेशन जो है वो प्रैक्टिकल 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। एक तो ग्रुप ए, ओके ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। नाउ ग्रुप ए में आपका क्या है कि आइदर आपकी एक इंडस्ट्रियल विजिट रहेगी या फिर वर्कशॉप के लिए विजिट रहेगी या फिर शोरूम के लिए विजिट रहेगी। ओके इनमें से कोई भी एक विजिट आपको करनी है। नाउ इस विजिट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल विजिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल विजिट रिपोर्ट ये आपको बनाना पड़ता है, वो सबमिट करना पड़ेगा। सो इफ इट इज पॉसिबल देन वी विल टेक दिस एज ऑफलाइन। ओके अगर पॉसिबल हुआ तो ये हम ऑफलाइन कर लेंगे, अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन आई विल अरेंज दिस विजिट ऑनलाइन। ओके देन ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी में देखिए आपको क्या है, असाइनमेंट्स दिए हैं। ग्रुप बी में असाइनमेंट्स है। नाउ ये जो असाइनमेंट्स है, पहला असाइनमेंट आपका एनर्जी सोर्सेस के ऊपर है, फर्स्ट यूनिट जो है। ओके दिस असाइनमेंट्स डिपेंड अपॉन द फर्स्ट यूनिट एनर्जी सोर्सेस। असाइनमेंट में आपको क्या किए जाएंगे कि मिनिमम 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके मिनिमम 5 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड एंड यू हैव टू सॉल्व दैट 5 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी दिस टोटल एक्सपेरिमेंटल write up you have to perform on one side rule pages और two side rule pages। अगर इमेज का पार्ट रहेगा तो वन साइड रूल पेजेस पे आपको करना पड़ेगा, अगर इमेज नहीं रहती है डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है तो टू साइड रूल पेजेस पे भी किया तो चलेगा। ओके नाउ ये आपको सब हैंड रिटन करना है, यू हैव टू डू दिस हैंड रिटन। तो फर्स्ट जो है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस जो है इसमें आपको क्या करना है कि 5 क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट जो है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज रहेगा। सो इसमें से जो आपका 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सो 5 क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये होगा आपके फर्स्ट असाइनमेंट्स के लिए। अगर अगर सेकंड असाइनमेंट जो है यहाँ पे सेकंड असाइनमेंट है आपकी, फर्स्ट हो गया यूनिट नंबर 1 के ऊपर, सेकंड जो है व्हीकल स्पेसिफिकेशन एंड सिस्टम्स इन पैसेंजर कार। नाउ दिस असाइनमेंट विल डिपेंड on your unit number 3 and unit number 4। ये आपकी यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 पे आएगी। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो इन 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देन दिस वन थर्ड,
electrical vehicle specifications and its systems. So electrical vehicle specifications and system जो है इसमें ये जो है आपका यूनिट नंबर 4 पे ही है, systems of vehicles. इसके 5 क्वेश्चन आएंगे आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेसिफिकेशन पे, ओके, वो भी आपको सॉल्व करने हैं. देन दिस वन असाइनमेंट, इट इज डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, washing machines and cold storage, how it works, all these things, how these things are going to be work. So उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे. Now this assignment belongs to unit number 6, यूनिट नंबर 6 के ऊपर है. सो पहला जो ग्रुप है, पहले ग्रुप में आपकी इंडस्ट्रियल विजिट रिपोर्ट रहेगा, दूसरे ग्रुप में असाइनमेंट्स रहेंगी. ओके, असाइनमेंट्स आपकी ये 4 असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करने हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चंस टू ईच असाइनमेंट्स, एंड टोटल आपकी 4 असाइनमेंट्स हैं. सो टोटल यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस मिनिमम, से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं बट मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. देन ग्रुप सी एक्सपेरिमेंट जो है, ग्रुप सी एक्सपेरिमेंट में अभी ग्रुप सी में क्या है, देखिए कि हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं. हियर वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट. ग्रुप ए में इंडस्ट्रियल विजिट था, ग्रुप बी में सिर्फ असाइनमेंट्स थे, ओके, एंड ग्रुप सी जो है इसमें एक्सपेरिमेंट रहेंगे. नाउ यहाँ पे टोटल आपको 5 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इन पांचों में से कोई भी 4 एक्सपेरिमेंट्स हमें परफॉर्म करने हैं. सो पहला जो है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ट्रेन सिस्टम इन व्हीकल. अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, यूनिट नंबर 4 के ऊपर डिपेंड है. दिस इज डिपेंड अपॉन द यूनिट नंबर 4. अभी एक्सपेरिमेंट्स में हमें सब डेमोन्स्ट्रेशन से, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो चीज आपको दिखानी है और हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्क, ये सिर्फ आपको वहां पे दिखाना है. दैट इज द एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, इसको डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं. चीज दिखाएंगे, वो चीज एक्चुअली क्या है, उसका वर्किंग कैसे होता है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं. नाउ हियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ट्रेन सिस्टम इन द व्हीकल्स, ये यूनिट नंबर 4 के ऊपर आएगी. देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हीकल सिस्टम्स, ओके, इट डिपेंड्स अगेन ऑन यूनिट नंबर 4, ये भी यूनिट नंबर 4 के ऊपर ही डिपेंड है. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हीकल सिस्टम्स, उसमें हमें ऑटोमोबाइल चैसिस क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चैसिस, वो हमें देखने हैं. स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, हाउ द स्टीयरिंग सिस्टम वर्क्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम्स दैट वी हैव टू सी हियर. देन सस्पेंशन सिस्टम क्या है, सस्पेंशन सिस्टम कैसे वर्क होता है, और सस्पेंशन सिस्टम्स के कौन से टाइप है, ये भी हमें देखने हैं. देन ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम्स कौन सी हैं, हाउ ब्रेक्स आर गोइंग टू बी वर्क, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और व्हीकल्स में कौन से ब्रेक यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है. सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन यूनिट नंबर 4. देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस. नाउ दिस वन इज डिपेंड अपॉन यूनिट नंबर 1. ये जो है ये क्या है, आपके यूनिट नंबर 1 के ऊपर डिपेंड है. एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस कौन से हैं एंड वो कैसे वर्क होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे. देन यूनिट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग. अभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, मैं आपको उस टाइम बताता हूँ. सो इट कम्स अंडर द यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में आएगा. एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन क्या है, हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क, ये हम उस टाइम देखेंगे. सो ये आएगा यूनिट नंबर 5 में ही. मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है इसमें सब आता है. सो दिस इज द ओवरऑल दैट वी हैव टू कैरी आउट इन अ एक्सपेरिमेंट. आया समझ में. इसी में की प्रैक्टिकल सेशन में क्या रहेगा आपका. यस, ओके. So let's move towards the practicals. Now let's see. ये जो ग्रुप इंडस्ट्रियल विजिट हम बाद में देखते हैं. असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो मैं आपको देते ही जाऊंगा. वो क्या करना है, सिर्फ आपको लिख के देने हैं वापस. ना असाइनमेंट का हम कोई भी पार्ट यहाँ पे देखने वाले नहीं है. व्हाट प्रैक्टिकल सेशन में, हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम क्या देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका ये डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो है इसका वर्किंग वगैरह कैसे होता है, ये पार्ट जो है थ्योरेटिकल पार्ट, ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे. उसके बाद जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये एक्सपेरिमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सब हम क्या करेंगे अभी आपका सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन में लेंगे. सो यहाँ पे ये जो आपके 5 डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें से हम अभी क्या करेंगे, करने वाले हैं, थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज वी आर कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर फर्स्ट. ओके, नियर अबाउट वी आर गोइंग टू फिनिश दैट वन. सो ये जो पार्ट है वो हम अभी देखने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस. ओके, अभी हमने यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 में पावर प्लांट्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, हाइड्रो पावर प्लांट देखा, देन आपका थर्मल पावर प्लांट देखा, वाइंड पावर प्लांट देखा.
ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स देखे थे। सो पावर प्लांट क्या करता है, कोई भी एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं। सो दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। अभी इस ये जो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस है, इसमें कौन से डिवाइसेस आते हैं? डिवाइसेस तो बहुत आते हैं, लेकिन अभी हमें कौन से देखने हैं? देखिए, हमें देखना है पंप। पंप आप सबको तो पता है कैसे पंप वर्क होता है। ओके, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पंप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सो उसमें से हमें क्या देखना है? सेंट्रीफ्यूगल पंप देखना है, हाउ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गोइंग टू बी वर्क। उसके ऊपर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद देखना है हमें कंप्रेसर। ओके, कंप्रेसर क्या है, हाउ दैट कंप्रेसर गोइंग टू बी वर्क, एंड हियर वी हैव टू सी द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है, इसका वर्किंग हमें यहाँ पे देखना है। देन उसके कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो भी हमें देखने हैं। देन टरबाइन। टरबाइन में देखिए, टरबाइन में हमें क्या करना है? पेल्टन टरबाइन। आगे एक पीछे जो इमेज दी गई है, दैट इज नॉट द पेल्टन टरबाइन। ओके, दिस इज द स्टीम टरबाइन। पीछे जो दिया गया है वो क्या है? स्टीम टरबाइन है। लेकिन हमें सिलेबस में क्या है? पेल्टन टरबाइन है। सो पेल्टन टरबाइन कैसे वर्क होता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। देन उसके बाद जो है वाइंड मिल। अभी वाइंड मिल तो हमने क्लास में ही देखा है, सो दैट पार्ट इज कवर्ड। ये पार्ट आपका कवर हो गया है। So remaining one is pump, compressor and turbine. So these three parts is remaining. So today we are going to complete the pump. Okay. So let's see the firstly the energy conversion devices. अब actually energy conversion devices होते क्या है? कि ये ऐसे devices होते हैं जो एक फॉर्म में एनर्जी लेते तो है। Okay, they are taking the energy in one form, then doing process on that energy and converting that energy in the another form. Okay, ये एक फर्स्ट फॉर्म में लेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और उसको वापस से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो दैट इज द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। नाउ भी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो है आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस का जो है क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। मतलब ये जो डिवाइसेस है, इससे हमें यूजफुल एनर्जी मिलती है। इनको रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये वर्क होते हैं तो इनसे हमें यूजफुल एनर्जी मिलती है। सो ऐसे कौन से डिवाइसेस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, मतलब ये जो है ये क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दे आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। सो ऐसे डिवाइसेस कौन से हैं? तो पहले है आपका टरबाइन। टरबाइन में आपका स्टीम टरबाइन हो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन हो या फिर गैस टरबाइन हो या फिर स्टीम, वॉट एवर बी। ओके, सो ये जो टरबाइन्स है दैट इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन बॉयलर। बॉयलर अगेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। इसको हम हीट एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी का कन्वर्जन वो क्या करता है? स्टीम एनर्जी में करता है। ओके, इट कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एनर्जी, एंड अगेन दैट स्टीम एनर्जी वी आर यूटिलाइजिंग टू रन द टरबाइन। ओके, सो बॉयलर इज व्हाट? एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। उसके बाद आईसी इंजन है। आईसी इंजन मतलब हमारे गाड़ी में जो इंजन लगा रहता है उसको हम आईसी इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। उसको हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी देते हैं। ओके, पेट्रोल और डीजल दैट इज द केमिकल एनर्जी, इज इट? बोल करेगा, आईसी इंजन को एनर्जी कौन से देते हैं हम? यस, या आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आईसी इंजन को क्या देते हैं? केमिकल एनर्जी देते हैं। उससे हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में लेते हैं। इंजन से हम क्या करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में ले लेंगे। सो ये हुए आपके एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। नाउ एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइसेस। ओके, अभी इसके बिल्कुल उल्टा रहेगा। इसके बिल्कुल उल्टा रहेगा, एनर्जी एब्सॉर्बिंग। ओके, मतलब इनको रन करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इनको रन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अभी हमने जो ऊपर सब देखे थे, इसमें इनमें से किसी भी डिवाइस को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे जो है एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइसेस, इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। सो उसमें जो पहला है वो है आपका पंप। पहला जो है वो
पंप को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मोटर है, सो इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो वाटर आएगा आपका, ये आपके से सेंटर में जाएगा वाटर, यहाँ पे वाटर विल फ्लोज इन दिस डायरेक्शन सेंटर, और यहाँ से ये ऊपर यहाँ पे आएगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ द वाटर। ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट दे रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, वाटर एनर्जी जनरेट करेगा। सो दैट इज द पंप। उसके बाद कंप्रेसर है, कंप्रेसर में भी सेम, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे मोटर में सप्लाई करते हैं। सो उसके बाद कंप्रेसर रन होना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को भी सेम, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तभी रेफ्रिजरेटर वर्क होता है। एसी भी सेम, एसी में भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है तभी एसी वर्क होता है। सो ऑल दीज आर व्हाट, एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइसेस। आया समझ में दोनों में डिफरेंस क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस एंड एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइसेस में? यस, ओके। सो लेट स्टार्ट विद द पंप। अभी हम पंप से स्टार्ट करते हैं। अभी पंप आप सबने देखा होगा, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ पंप? पंप का यूज करते हैं हम, यस टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग द पंप? पंप क्यों यूज करते हैं बताइए? माहिती आहे का पंप काय आहे, सगळ्यांना का नाही माहित? आहेत का सगळे जागेवर? येस सर. हा मग पंप काय आहे सांगा, माहिती आहे ना पंप का नाही माहित? माहिती आहे सर. कशासाठी वापरतात पंप? वॉटर ट्रान्सफर. वॉटर ट्रान्सफर. कुठून कुठे करतात वॉटर ट्रान्सफर? हम लोग यस, From high pressure region to low pressure region. high pressure region to low pressure region. जनरली पंप तुम्ही पाहिला असेल, इफ यू हॅड सीन द पंप, लेट सपोज ओके, दिस इज द अंडरग्राउंड टँक. तुमच्या घरामध्ये हा काय असेल, अंडरग्राउंड टँक असेल. ओके, इट हॅज अ वॉटर. ओके, नाव लेट सपोज ॲट युअर होम, ओके, तुमच्या घरामध्ये इफ यू हैव द ओवर टैंक ओवर हियर, यहाँ पे क्या है, एक ओवर टैंक है. Now if suppose you have to supply this water from this underground tank to this overhead tank, अगर हमें यहाँ पे सप्लाई करना है वाटर तो क्या करेंगे हम? यस, Sir, क्या pump करता? use करें. पंप का यूज करेंगे. टैंक के ऊपर पंप यूज करेंगे वाटर. वी आर युजिंग द पंप. म्युन्सिपाल्टीचं पाणी आलं की पाणी तुमच्या घरात लवकर यावं म्हणून तुम्ही घरी मोटर बसवलेली असते, बरोबर आहे का? त्याला म्हटलं जातं Yes sir. that is called as the pump. So that pump we are using to transfer the water from lower elevation to higher elevation. Lower elevation to higher elevation ला water transfer करण्यासाठी आपण काय करतो, पंप वापरतो. So that is the use of pump. So पंप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनलेट में वाटर यहाँ पे देंगे सेंटर में. We are giving the inlet of the water at the center. Okay, and from this end, this is called as the delivery end. From this end we are delivering the water to the high head. Okay, we are delivering the water to the high head. तुम्ही घरी जे मोटर वापरता ते मोटर नाहीये, त्याला पंप म्हटलं जातं. That is the pump. Okay, so this is the sectional view of the pump. Sectional view means
सेक्शनल व्यू मतलब क्या कि अगर हम किसी कंपोनेंट को उसका अंदर का पार्ट देखने के लिए जब हम काटते हैं किसी पार्ट से तो उसको हम सेक्शनल व्यू बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द पंप। यहाँ पे आप देखेंगे हम क्या करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इफ यू आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल पावर, सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पावर से क्या होता है, ये शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये शाफ्ट जब स्टार्ट होगा रोटेट होने के लिए, तो यहाँ पे आपको ये इम्पेलर दिखेगा। दिस इज द इम्पेलर सेक्शन। इम्पेलर इन द सेंस व्हाट, दिस इज द रोटेटिंग डिस्क। इम्पेलर मतलब क्या है कि एक रोटेटिंग डिस्क है। So water will come in contact with this rotating disc, and due to the rotating disc, water will experience the centrifugal force, and due to the centrifugal force, water will tries to move in upward direction. ये water जो है ये आपको upward direction में देगा. That is the working of the pump. Okay. So इसका डिटेल फंक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ. So this is just introductory of the pump. Okay. आया समझ में pump क्या है और why we are using the pump? Yes. Yes, sir. Now, let's see the pump. What is meant by the pump? Now, generally, the pump is a device used to move the fluids, such as what? Liquids. Liquids में क्या आएंगे आपका? Water, oil, okay. Then gases. Gases भी आते हैं उसमें. Slurries. Slurries means maybe it is the muddy part. चिखल टाइप जो थोडासा पार्ट असतो त्यालाही म्हणतो. इंडस्ट्रियल मध्ये इन इंडस्ट्रियल they have the different type of the slurries. छोटे छोटे पीस असतात. Okay, they have the small piece of the work pieces, so that pieces they have to transfer from one region to the another region. So at the time they are using the pump again. Okay, at the time they are using the different pump. Okay, then what the pump does, it increases the mechanical energy. It increases the mechanical energy of the fluid. It means they are increasing the pressure, energy and velocity also. So in additional to the mechanical energy, what they are doing, they are increasing velocity. That pump increases the pressure and it also increases the elevation point. Okay, elevation point मैंने आपको बता दिया. अंडरग्राउंड वाटर से अगर आपके घर में आपको क्या करना है, ओवरहेड टैंक में अगर आपको वाटर क्या करना है, सप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं. वी आर यूजिंग द पंप. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द इलेवेशन. सो वट एवर बी द डिफरेंस वी हैव दिस वन. ओके, ये डिफरेंस जो रहेगा आपका, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, elevation. Okay, this difference is called as the elevation. So it increases the velocity, pressure and elevation of the water. That is the use of the pump. Now next, the classification of pump. How the pumps are classified? Generally pumps are basically classified into two types. First one is what, positive displacement pump. पहला जो टाइप है, पहले टाइप में क्या आएगा आपका, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. ओके, और जो दूसरा है, दूसरा क्या है आपका, डायनामिक पंप. दूसरा क्या है, डायनामिक पंप. सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में देखिए कि क्या क्या आता है, रोटरी पंप आएगा. ओके, रोटरी पंप्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोटर्स यूज किए जाते हैं, आइदर सिंगल रोटर और मल्टीपल रोटर. देन रेसिप्रोकेटिंग. अभी ये जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, आइदर वी आर यूजिंग द डायफ्रागम, आइदर वी आर यूजिंग द डायफ्रागम और वी आर यूजिंग द पिस्टन प्लंजर टाइप अरेंजमेंट. पिस्टन प्लंजर टाइप अरेंजमेंट मींस व्हाट, ओके, आप सबने होली के टाइम पे पिचकारी देखी होगी. जो पिचकारी है वो क्या है, पिस्टन प्लंजर टाइप है. ओके, पिस्टन प्लंजर टाइप पिचकारी है. ओके, सो इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन को भी हम पिस्टन प्लंजर बोल सकते हैं. ओके, अंदर जो रहेगा रॉड, अंदर रॉड, उसको हम पिस्टन बोलते हैं और उसके बाहर जो कंटेनर रहता है प्लास्टिक का, उसको हम प्लंजर बोलते हैं. सो दैट इज ए पिस्टन प्लंजर अरेंजमेंट. ओके, अनदर वन इज द डायफ्रागम. डायफ्रागम क्या है मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ. ये हमारा जब थोड़ी मिनट आएगा ना, व्हीकल सिस्टम्स 4th यूनिट, वहाँ पे डायफ्रागम आ जाएगा, तब आपको ये पता चल जाएगा डायफ्रागम है क्या. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस करंटली. ओके, वहाँ पे मैं आपको ये डायफ्रागम बताता हूँ. सो दिस इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग. सो रोटरी में आएगा सिंगल रोटर, रेसिप्रोकेटिंग में आएगा मल्टीपल रोटर. देन उसके बाद ये आएगा रेसिप्रोकेटिंग. रेसिप्रोकेटिंग में दो है, डायफ्रागम टाइप और पिस्टन प्लंजर टाइप. देन अभी डायनामिक जो पंप है, डायनामिक पंप में आएंगे आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप. अभी जो मैंने आपको इम्पेलर टाइप दिखाया वो आएगा सेंट्रीफ्यूगल टाइप. ओके, देन उसके बाद एक्सियल है. नाउ वी हैव डिफरेंट अनदर मोर डिफरेंट टाइप ऑफ दिस पंप क्लासिफिकेशन. ओके, स्क्रू टाइप है, देन आपका लोप टाइप है, डम शेप टाइप है, बहुत से है.
Okay, so in our syllabus we are restricted only up to this one, so just keep remember this classification. Basically it is positive displacement pump and dynamic. Then positive displacement pumps are divided into rotary and reciprocating. देन रोटरी जो है वो सिंगल रोटर मल्टीपल रोटर में आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग डायफ्रैगम टाइप में और पिस्टन प्लंजर टाइप में आते हैं। डायनामिक जो है डायनामिक में सेंट्रीफ्यूगल है और एक्सियल है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। लेट्स सी द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये अभी हम देख रहे हैं दिस वन, दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू सी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अभी देखिए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एक्चुअली होते क्या है, तो इनमें क्या रहता है कि जो आपका फ्लूइड है उसका वो फ्लूइड क्या करते हैं हम डायरेक्टली आपके रोटरी या फिर रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट्स के साथ कांटेक्ट में आता है, आइदर रोटरी, आइदर रोटरी और आइदर रेसिप्रोकेटिंग, आइदर रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग मतलब ये ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग। ओके, आपका जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली इन दोनों के कांटेक्ट में आता है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट, ये अलग होता है, ये अलग होता है, हम बाद में देखेंगे ये। ओके, सो यहाँ पे क्या आता है कि फ्लूइड डायरेक्टली इन चीज एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आता है, दैट एलिमेंट्स विल exert the pressure on that water and so that's why the pressure of water will get increased. Okay, so here in positive displacement pump the liquid comes in direct contact with either reciprocating piston or rotary member and that are directly applying the pressure on the water, so that's why the pressure of water will get increased. Now generally where they are using, here we are using in a to handle the shear sensitive liquid. Okay, इसका यूज क्या है, to handle the shear sensitive liquid. shear sensitive liquid means मतलब क्या, shear sensitive मतलब पता है, shear force पता है, यस shear force पता है क्या, shear force 12th में आपने देखा होगा जिससे में फिजिक्स में, भूल गए। ओके, लेट्स सपोज आपके पास क्या रहेगा, एक स्पंज रहेगा। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक, आपके पास क्या रहेगा, ये स्पंज रहता है, स्पंज, स्पंज में थे ना, यस Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मान लीजिए आपके पास पंच है, तो आपने क्या किया, इस पंच को नीचे से बेस से क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। स्पंज को हमने आपने क्या कर दिया, नीचे से फिक्स कर दिया, ये इसके लोअर पार्ट से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ओके, लेकिन ऊपर से आपने क्या किया, इसके ऊपर हाथ रख दिया, ये अपर वाले सरफेस पे। ओके, यहाँ पे जो आपका अपर सरफेस रहेगा, इस अपर वाले सरफेस पे आपने क्या किया, आपका हाथ रख दिया और इस सरफेस के ऊपर आपने इस डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। सो जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो शेप है, ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो स्पंज है इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो मैं ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ। इज इट बराबर रहेगा? Yes, sir. Yes. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द shear फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, shear फोर्स बोलते हैं। So this pump can be used to handle the shear sensitive liquid. So ऐसे टाइप के जो लिक्विड्स रहेंगे जिनका लेयर जो है वो लेयर क्या हो जाता है, शेयर्ड ऑफ हो जाता है, वैसे लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए ये पंप भी यूज किया जाता है। देन इट इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन। कि अगर हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए, दो चीजें रहती है, मैं आपको बात में बताता हूँ, दो चीजें रहती है, एक तो हाई प्रेशर और हाई डिस्चार्ज, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हाई प्रेशर में यूज करते हैं। Then used for the variable viscosity applications. Now variable viscosity, what is the mean by the viscosity? Use it in the various viscosity application. Viscosity क्या है पता है? Capacity to not flow. Capacity to Resist the flow. Resistance to deform. resistance to deform. Okay.
ओके, लेट्स सी एक्चुअल विस्कोसिटी है क्या। विस्कोसिटी जानने से पहले मुझे आप ये बताइए, मेरे पास दो फ्लूइड्स हैं, एक मेरे पास क्या है, ऑयल है, एक मेरे पास है ऑयल एंड दूसरा मेरे पास है वाटर। तो आपको इजीली विस्कोसिटी पता चल जाएगी एग्जांपल से। सो लेट्स टेल मी, either oil has higher viscosity than water or water have higher viscosity than oil. Which has the higher viscosity, oil or water? Oil and oil. Oil. Okay, oil is more viscous than the water, is it? बरोबर है क्या? Yes. Oil is more viscous than water. Then let's see, मेरे पास क्या है, छाछ, छाछ है, छाछ पता है ना, ताक म्हणतो आपण त्याला। Yes. सो मान लीजिएगा कि मेरे पास क्या है, छाछ है एंड मेरे पास है कर्ड, कर्ड मतलब दही, बरोबर माहिती आहे ना। Yes. Yes, sir. So tell me, which is the more viscous? Curd. 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 Curd is more viscous. Okay, curd is more viscous. So now tell me how you have defined these two elements are more viscous than these compared elements. Yes. आपने कैसे बताया कि ये ऑयल मोर विस्कस है वाटर से, कर्ड मोर विस्कस है छाछ से? Comparing flow their easily. flowing capacity. More thick. More Thick. Density or thickness of the fluid. more density or the thickness of the fluid. Okay. मान लीजिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अभी उस एक्सपेरिमेंट में देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक इंक्लाइन पोर्शन ले लिया, अभी इस इंक्लाइन पोर्शन के ऊपर, ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए कि ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दिए, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट्स को पूरी तरह से नीचे आने के लिए मान लीजिएगा एक 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं इसको पूरी तरह से नीचे आने के लिए। वेरएस अगर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स की जगह पे मैंने क्या किया, पहले तो ऑयल मैंने यूज किया, ऑयल ड्रॉपलेट्स को कितने मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, सो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को इस सरफेस से नीचे आने के लिए मान लीजिए कितने लगेंगे, 20 सेकेंड। सो इससे मुझे ये पता चलता है कि ऑयल जो है, ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर, अभी ये मैंने कैसे कहा ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर? लेट्स सी, जैसे हम यहाँ पे ऑयल के ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स में कहता है, लेट्स सी द एवरी लिक्विड हैज डिफरेंट लेयर्स, उनको अलग अलग लेयर्स रहते हैं, इज इट? बरोबर है का? Yes, Liquid sir. has different layer. So let's see the first layer, when the first layer resist the another layer, first layer resist the upper layer to flow in forward direction. Again one, that second layer will resist the third layer to flow in forward direction. So that resistance we can call as the viscosity. When the one layer is opposed to another layer to flow, so that resistance is called as the viscosity. अभी ऑयल में सेम यही है, ऑयल में क्या है कि नीचे वाला जो लेयर है ऊपर वाले लेयर को ज्यादा रेजिस्ट करता है आगे जाने के लिए, बरोबर है का? Yes. ओके, सो दैट इज द विस्कोसिटी। समझ ले का विस्कोसिटी क्या है? Yes. Okay, so here this is the viscosity. Now we are using this positive displacement pump in variable viscosities
एप्लीकेशन। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटी के फ्लूइड्स यूज करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज कर सकते हैं। नाउ ईच में दो टाइप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। ओके, रेसिप्रोकेटिंग पंप में मैंने आपको बोला कि इधर पिस्टन प्लंजर टाइप रहेगा या फिर डायफ्रागम टाइप रहेगा। सो ये पिस्टन प्लंजर टाइप जो है ये आपको आगे पता चल जाएगा जब हम कंप्रेसर देखेंगे ना, जब हम कंप्रेसर देखेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन प्लंजर क्या है। एंड डायफ्रागम जो है, डायफ्रागम आपको थर्ड यूनिट में पता चल जाएगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ओके, यह सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन पता हो इसलिए सिर्फ यहाँ पे दिया है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी ये जो है ये हो गया आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। नाउ मूव टुवर्ड्स द डायनामिक पंप। अभी हमें क्या करना है, डायनामिक पंप में जाना है। नाउ इस डायनामिक पंप में अभी हमें क्या देखना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाउ दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वर्क्स। ओके, नाउ दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो आपको फिगर दिख रही है अभी, ये फिगर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सो यू कैन जूम इन दिस फिगर। आप ये जो फिगर है इसको जूम करके देख सकते हैं, जो सिर्फ पहली वाली 3D फिगर है। ऑल ऑफ यू जस्ट जूम दैट 3D फिगर। 3D फिगर जो है वो पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन में लाइए। ओके, दिख रही है फिगर आपको? यस, फिगर दिख रही है क्या? Yes, sir. Okay, so let's see. Let's see. This is the centrifugal pump. How the centrifugal pump works. यहाँ पे पहले मैं आपको इसके एलिमेंट देख बताता हूँ। सो एलिमेंट बताने के बाद आपको इसका वर्किंग समझ जाएगा। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द डिस्क। ये जो आपको रेड कलर में डिस्क दिख रही है, दिस डिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्पेलर। इस डिस्क को हम क्या बोलेंगे, इम्पेलर बोलेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली दिस डिस्क इज। ये इम्पेलर एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में अगर मान लीजिए कि दो प्लेट्स रहेंगे या फिर दो सर्कुलर डिस्क रहती है, अगर आपके घर में क्या है दो सर्कुलर डिस्क रहेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, उन दो सर्कुलर डिस्क को, अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे ना, इम्पेलर को सिर्फ, इफ यू जूम द इम्पेलर सेक्शन ओनली, सो हियर यू विल फाइंड सम गैप। यहाँ पे आपको देखिए गैप दिख रहा है, इज इट, दिख रहा है क्या? Yes, sir. यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा है। सो लेट्स सी एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जो दो डिस्क है, इन डिस्क के बीच में ऐसा गैप रहता है, और ये जो डिस्क है ये क्या किया रहते हैं, आपके कनेक्ट किए रहते हैं सम एलिमेंट से। कास्टिंग के एलिमेंट जो रहे, कास्टिंग का एलिमेंट बोलना चाहते चाहिए कि ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेट्स सी हियर, हियर वन, देन अनदर इज हियर। इसके कंपार्टमेंट किए जाते हैं। हियर वी आर डूइंग द कंपार्टमेंट ऑफ दैट प्लेट। इसके मैंने क्या किए हैं, कंपार्टमेंट किए हैं। नाउ अगर आप इसका सेंटर देखेंगे, इफ यू सी दिस सेंटर, यहाँ पे आपको नट बोल्ट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इज इट, ठीक है, सेंटर में। Yes, sir. ओके, देन सेम यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या होता है कि इस नट बोल्ट के स्ट्रक्चर को जो है, यहाँ पे इस सेक्शन को हम बोलते हैं आई ऑफ इम्पेलर, ई वाई ई। लेट्स सम जूम आउट, थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए, अभी वहां पे मैंने आई लिखा है, आई वाई ई, आई, दिस इज कॉल्ड एज आई ऑफ इम्पेलर। एक्चुअली क्या होता है कि जब वाटर आता है ना, वाटर जब हम नीचे लोअर वाला वाटर जो है, सम्प वाला अंडरग्राउंड वाटर जो सप्लाई करते हैं, वो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है सेंटर में, आई ऑफ इम्पेलर पे। देन उसके बाद वो आई ऑफ इम्पेलर के थ्रू अंदर जाता है। ये जो आपका गैप रहता है ना दो डिस्क के बीच बीच में, उस गैप से वो बाहर आता है, वाटर विल कमिंग आउट थ्रू दिस गैप। सो दैट इज द इम्पेलर। आया इम्पेलर समझ में? यस। Yes, sir. ओके, सो दिस इज द इम्पेलर। देन उसके बाद जो है, दैट इज कॉल्ड एज अ पंप केसिंग। पंप casing, this is the casing, casing, casing means covering, pump covering। okay, now ये जो है आपके पंप की कवरिंग है। now this casing is involute in section। now अभी involute section क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, just keep currently just remember this casing is involute in section। then आपने अगर पंप देखा होगा ना, तो पंप के ऊपर आपको ऐसे एक एरो दिया रहता है, देखिए, दिस एरो विल इंडिकेट द रोटरी मोशन ऑफ द इम्पेलर। मतलब इम्पेलर किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये डायरेक्शन दिया रहता है आपको। मतलब ये जो इम्पेलर है, दिस इम्पेलर इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। यस, आया समझ में?
आया क्या समझ में? Yes, sir. Now Yes, this sir. is the casing, and on this casing they are indicating the rotary rotation of the impeller. एक्चुअली ओनली सिर्फ यही बेसिक पार्ट है आपके पंप की। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हाउ दिस पंप इज गोइंग टू बी वर्क। अभी इस पंप में देखिए यहाँ पे आपके दिया है ड्राइव शाफ्ट फ्लेंज। ड्राइव शाफ्ट फ्लेंज मतलब क्या होगा? जस्ट जूम आउट सम स्क्रीन, जूम आउट करने के बाद आपको दिखा देगा। अभी देखिए जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, व्हेन यू आर गिविंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द पंप, इलेक्ट्रिक सप्लाई पंप को देने से क्या होता है, आपका इंपेलर जो है वो इंपेलर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, एक्चुअली वहां पे एक मोटर दी जाती है। आप जो बोलते हैं ना घर में हम मोटर चालू करो, एक्चुअली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पंप एंड मोटर। जब आप इलेक्ट्रिक करंट चालू करते हैं तो मोटर का शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। मोटर का शाफ्ट जो है वो इंपेलर के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड इंपेलर एक्चुअली डूइंग द वर्क। आपका जो इंपेलर है वो इंपेलर वर्क करता है, बट इंपेलर को एनर्जी देने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर यूज करते हैं। उस मोटर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो वाइंडिंग रहती है, सो वाइंडिंग that winding will produce a magnetic field, and due to that magnetic field the rotors are going to be start to rotate. So उसके अंदर जो रोटर रहेगा वो रोटर स्टार्ट होना चालू कर देगा। That rotor is connected to the shaft, so वो shaft भी रोटेट होना स्टार्ट कर देगा and this impeller is mounted on the shaft। ये जो impeller है वो impeller हम क्या करते हैं, shaft के ऊपर माउंट करते हैं, so ये impeller भी स्टार्ट होना चालू कर देगा। Okay, so here we are supplying the electricity to this pump. Now just move towards the 2D diagram। उसके बगल में ही आपकी 2D diagram है, just zoom in on that 2D diagram। Yes, just slide your screen and you can check the 2D diagram। दिख रही है 2D diagram आप सभी को? Yes, sir. ओके, सो मान लीजिएगा कि ये मेरी क्या है, अंडर वाटर लेवल है। ये मेरी है अंडर वाटर लेवल, इसको हम सम्प बोलते हैं। यस, UMP, सम्प। वी आर कॉलिंग दिस एज अ सम्प। इन अ मैकेनिकल लैंग्वेज वी आर कॉलिंग इट एज द सम्प। नाउ दिस इज द पंप, ये आएगा आपका पंप। दिस टोटल सेक्शन इज द पंप। यहाँ पे आपने हमने क्या किया है, पंप को इंस्टॉल किया है। नाउ दिस इज द सक्शन पाइप। ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका सक्शन पाइप। ओके, मतलब सम्प लेवल से लेके पंप के सेंटर तक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप। सक्शन पाइप। नाउ सम्प लेवल से लेके सम्प फ्रॉम द सम्प लेवल टू द हाइट, टू द हाइट व्हाट, सेंटर ऑफ द पंप, सेंटर ऑफ द पंप। ये जो हाइट रहती है इसको हम बोलते हैं सक्शन हेड, इसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। नाउ ये है आपके पंप का केसिंग, दिस इज द पंप केसिंग। ओके, आई विल टेक द अनदर ब्लू कलर। ओके, वहां पे हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया था, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर लेता हूँ तो आपको इस समझने में आसानी होगी। सो ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, ये रहेगा आपका पंप का केसिंग। इट मींस इट इज कॉल्ड एज अ कवरिंग। ओके, दिस इज द कवरिंग। नाउ सेंटर जो है, इस सेंटर में रहेगा आपका इंपेलर। ओके, इंपेलर वहां पे रेड कलर में था तो यहाँ पे भी मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सो दिस इज द इम्पेलर। सो इम्पेलर्स के ये डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, मैंने आपको बोला था। ओके, वाटर विल फ्लोइंग थ्रू दिस कंपार्टमेंट्स। ओके, नाउ अभी देखिए सक्शन हेड तो हो गया, अभी डिलीवरी हेड में आपको बोलता हूँ। पंप के सेंटर से लेके, पंप के सेंटर से लेके आपको जिस हाइट तक वाटर को डिस्चार्ज करते हैं, जिस हाइट तक वाटर को डिस्चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिलीवरी हेड। मतलब जहां से हमें वाटर लेना है उस लेवल से पंप के सेंटर तक हो जाएगा सक्शन हेड, और पंप के सेंटर से लेके जहां तक हमें वाटर सप्लाई करना है उसको हम बोलते हैं डिलीवरी हेड। ओके, नाउ दिस इज द डिलीवरी पाइप। ये आएगा आपका डिलीवरी पाइप। ओके, यहाँ पे हम वाटर का सप्लाई कर देंगे। नाउ मैंने आपको बोला था कि पंप का जो केसिंग है वो इनवॉल्यूट सेक्शन है। इनवॉल्यूट सेक्शन देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका जो एरिया है वो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है। इज इट? ये जो एरिया है
you can check this area, it is gradually increasing. बरोबर आहे का? Yes, this gap, if you see this gap is what? Gradually increasing. ये जो बीच में गैप आपको दिखता है, ये गैप आपका gradually increasing है. So that is the involuntary section. आया समझ में? Yes. Yes, समजते का? Yes, sir. बाकीच्यांना समजत नाही का? Yes. बाकीच्यांना नाही समजत का? ओके. समजतंय सर. मग एवढं लेट का रिस्पॉन्स देत आहे? आवाज उशिरा येतोय का माझा? नाही सर, माझी रेंज प्रॉब्लेम आहे. तुझी रेंज प्रॉब्लेम आहे, बाकीच्यांचं काय? सेम सर, आवाजच जात नाही. आवाज येत नाही? Yes, sir. येतोय येस सर. येस सर म्हणजे काय? आवाज येतोय का नाही? येतोय येतोय. ओके. नाउ लेट्स सी हाउ द दिस सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वर्किंग. हम जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इम्पेलर रोटेट होना स्टार्ट कर देता है. अभी देखिए, पहले तो हम क्या करते हैं, जब हम बाजार से पंप खरीदते हैं, पंप को हम घर में लाते हैं, फिर बाद में सब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करके उस पंप में ऊपर से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट, ऊपर से लेके लोअर पॉइंट दिस वन, यहाँ तक पूरा का पूरा उस पंप को हम क्या करते हैं, वाटर से फिलअप करते हैं. पूरा का पूरा इसको वाटर से फिलअप करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमिंग ऑफ अ पंप. उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमिंग. यस. नाउ व्हाई दिस प्राइमिंग वी आर डूइंग? किसी को पता है कि प्राइमिंग हम क्यों करते हैं? यस, व्हाई दिस प्राइमिंग वी आर डूइंग? यस, पता है क्या? No, sir. लेट्स सी, अगर इस पंप में एयर रहा, जनरली क्या है कि हमें पंप का वर्किंग होने के लिए यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है. एट दिस रीजन यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है. अगर सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा तभी वाटर हम सम्प की लेवल से ऊपर खींच सकते हैं. बरोबर है का? इज इट? Yes. Yes. Okay. Yes, If sir. here suction pressure is created, then and then we can lift the water in upward direction. Otherwise, we can't lift the water. So to create this suction pressure, let's suppose अगर यहाँ पे air रहा, so pressure अगर हमने देखा तो pressure का हमारा फॉर्मूला क्या है? It is rho g h. Is it? Pressure is equal to rho g h. Yes. Now this rho is nothing Yes, but the sir. density. Okay. If we have the air, so here we have to take the density of air. Now this g and h, now let's see, this is a common term. Okay, so just I will remove this one. मैं इस term को क्या करता हूँ, remove करता हूँ. Okay, gh. Now here let's see, next क्या रहेगा? अगर हम air देखें तो air की डेंसिटी कितनी है? 1.2. एयर की डेंसिटी कितनी है? 1.2. नाउ g तो आपको पता है 9.8. सो फॉर सिंप्लीफिकेशन आई विल टेक इट एज अ 10. इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 कंसिडर करता हूँ. एंड हाइट जो है, मान लीजिए मुझे 20 मीटर हाइट पे इसको क्या करना है, सप्लाई करना है. तो ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? दिस इज 200 एंड 200 इंटू 1.2. ओके, लगभग ये जो है आपका 240 के आसपास आएगा. अप्रोक्सीमेटली 240 के आसपास आएगा. प्रेशर कितना क्रिएट हुआ? अप्रोक्सीमेटली 240 न्यूटन मीटर पे.
Okay, but if I use the water, let's see, if I use the water here, so density of water into GH. Okay, so density हमको तो पता है water की कितनी है 1000. Now G, it is 9.81. So for simplification we are taking as a 10 and height क्या है, सेम ही रहेगी. हाइट 20 मीटर के हाइट पे ही हमें क्या करना है, डिलीवर करना है. तो ये जो क्वांटिटी है, it means let's see, this is the 1.2. It means just consider it as a 1 and it is 1000. So it means whatever be the pressure created here by using the water, that water is 1000 times, sorry, that pressure is 1000 times greater than the pressure created due to the air. Is it? Yes, sir. Yes. So that's why we are doing the priming over here. अगर हम वाटर यूज करेंगे तो जब इम्पेलर रोटेट होगा तो इम्पेलर की वजह से वो वाटर अंदर का रोटेट घूमना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट वाटर विल क्रिएट द 1000 टाइम्स मोर प्रेशर, सक्शन प्रेशर हियर. सो इसकी वजह से नीचे वाला जो वाटर है, वो नीचे वाला वाटर ऑटोमेटिकली और इजीली ऊपर लिफ्ट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द प्राइमिंग ओवर हियर. आया समझ में? व्हाई वी आर डूइंग द प्राइमिंग? यस, आया समझ में? Yes, sir. Okay, now let's see Yes, sir. what actually happens in the centrifugal pump. तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइमिंग करेंगे. प्राइमिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन कर देंगे. सो इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन करने के बाद ये इम्पेलर क्या हो जाएगा, घूमना स्टार्ट कर देगा. सो जैसे ही ये इम्पेलर घूमना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे जो वाटर है, वो वाटर क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट करेगा. सो उसकी वजह से वो वाटर क्या हो जाएगा आपका, घूमना स्टार्ट करेगा और यहाँ से थोड़ा सा बाहर आएगा. अभी देखिए जो नीचे वाला वाटर है उसका क्या, ड्यू टू द सक्शन प्रेशर नीचे वाला वाटर क्या होगा, ऊपर ऊपर आएगा. ऊपर आने के बाद वो सीधा जाएगा सेंटर में, आई ऑफ इम्पेलर में, सेंटर में. सो सेंटर में जाने के बाद क्या होगा, आपका इम्पेलर तो रोटरी मोशन में है. सो ड्यू टू दैट रोटरी मोशन, दैट वाटर विल एक्सपीरियंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये जो वाटर है इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा. नाउ द रोटेशन ऑफ इम्पेलर इज व्हाट, यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्या है इस इम्पेलर की, एंटी क्लॉकवाइज है. बरोबर है क्या? हियर यू कैन चेक. Yes. जो डायग्राम है, डायग्राम में यहाँ पे आपको Yes, मेंशन किया है sir. एट द सेंटर. आपका जो वाटर इम्पेलर है, इसकी जो रोटेशन है, वो रोटेशन क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज. सो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो ड्रॉपलेट्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, केसिंग के ऊपर स्ट्राइक हो जाएंगी. दीज आर स्ट्राइकिंग ऑन द केसिंग. सो जब ये केसिंग के ऊपर स्ट्राइक होते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, बट इट इंक्रीजेस द प्रेशर, इनका प्रेशर बढ़ जाता है. सो लेट्स सी, दिस एरिया इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. ये जो गैप है, ये आप अगर गैप देखेंगे तो ये आप गैप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दिस गैप इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. सो ये इंक्रीजिंग है क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए ये गैप जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग है. सो ड्यू टू दिस द वाटर विल एक्सपीरियंसेस द प्रेशर. Due to this, the water will experiences the high pressure, and that high pressure water will come out through this discharge pipe, and we are just transferring it to the overhead tank. So हम इसको क्या करते हैं, overhead tank पे store करते हैं. So this is the actual working of your centrifugal pump. आया समझ में how this centrifugal pump works? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the working of centrifugal pump. Okay, let here I will show you video for this one, how it is going to be work. This is the reciprocating pump है, ये बाद में दिखाता हूँ आपको. हाँ, how does centrifugal pump work? centrifugal pump कैसे वर्क होता है. अब सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग वगैरह क्या है, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ जब हम एयर कॉम्प्रेसर देखेंगे.
वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ सर। ओके ओके, मैंने जो स्क्रीन शेयर की है वो स्क्रीन आपकी पीपीटी के लिए है, वीडियो के लिए नहीं ना। ओके, आई विल चेंज द सेटिंग, so you can change. Now I think this is visible to you. अभी आपको दिखाई देगा। ओके, Yes. this is the pump. This is the pump. Now this one is the impeller section. इसको हम impeller section बोलते हैं। This is the impeller. तो मैंने आपको बोला था impeller कैसे कंपार्टमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। That impeller is rotary element. ये impeller क्या है? आपका rotary element है। So water जो आपको सेंटर में दिखाई देगा अभी, let's see here, सेंटर में आपके वाटर आता है, and due to the centrifugal force that water will moves outward, radially outward. Okay, let's see here, impeller में। So इसकी वजह से इसकी प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी आई ऑफ इम्पेलर जो है, यहाँ पे जो प्रेशर रहता है ना, वो सक्शन प्रेशर रहता है, दैट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया वो क्यों रहता है। सो सक्शन प्रेशर होने की वजह से नीचे वाला जो वाटर है वो वाटर क्या आता है? आपके आई ऑफ इम्पेलर में आता है। आई ऑफ इम्पेलर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक, सो एटमॉस्फेरिक से कम होने की वजह से वो आई ऑफ इम्पेलर में वाटर आपका फ्लो होगा। now यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको देखा उस टाइम मतलब हमने जो डायग्राम देखी थी, उस डायग्राम में रोटेशन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। उस डायग्राम में रोटेशन जो थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। बट इफ यू ऑब्जर्व, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो जो रोटेशन के बाद ये रहता है आपका इंक्रीजिंग एरिया, रोटेशन के बाद जो इंक्रीजिंग एरिया था वो पहले एरिया कम था, फिर बाद बाद में बढ़ता जाता है। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे देखिए, पहले जब वाटर रोटेट हो मतलब इम्पेलर रोटेट होता था तो जब कांटेक्ट होता था तो ये एरिया कम था, फिर बाद में धीरे धीरे एरिया का हो जाता है, बढ़ जाता है। सो सेम यहाँ पे देखिए, अभी रोटेशन जो है वो रोटेशन तो अलग ही है, मतलब क्लॉकवाइज है, बट द इंक्रीजिंग एरिया शुरू में कम ही है, फिर बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। इज इट? देखिए, यू कैन ऑब्जर्व हियर, you can observe the rotation of the impeller and increasing area. बरोबर आहे का? Yes sir. One minute. Here, so that water will strike on the casing, and due to that casing the pressure is uniformly distributed and water will flows from eye of impeller to the discharge board. This is the casing, it is the involuntary section. अब इसकी वजह से वेलोसिटी कम होगी, मैंने आपको पहले बता दिया। इनवॉल्यूट सेक्शन है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके केसिंग के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, तो स्ट्राइक होने की वजह से उनकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली कम ही होगी। बट इनवॉल्यूट सेक्शन है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ता जाएगा आपके वाटर का। ओके, दिस इज द इम्पेलर सेक्शन, दिस इज का
ये जो कर्व ब्लेड्स है यहाँ पे अंदर आपको देखेंगे, ये जो कंपार्टमेंट्स है, ये कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कर्व ब्लेड्स। ओके, सो दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सच बीटा थीटा दिस थिंग्स। ओके, जब आप मैकेनिकल में थर्ड ईयर में जाएंगे ना, तो थर्ड ईयर में जाने के बाद आपको ये सब बीटा थीटा वगैरह सब आएगा, बट यू आर नॉट द मैकेनिकल गाइस, सो देयर इज नो नीड टू लर्न अबाउट दिस बीटा वगैरह। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन लर्न अबाउट दिस वन, व्हाटएवर द इफेक्ट ऑफ दैट एंगल एक्सेट्रा। एंगल वगैरह की वजह से यहाँ पे बबल्स वगैरह फॉर्म होते हैं अगर आपका एंगल गलत हुआ तो। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर मेंशनिंग हियर। लेट्स सी, दिस इज द सक्शन हेड। ये रहा आपका सक्शन हेड, सम टू सेंटर ऑफ द पंप। देयर इज अ नेट प्रेशर सक्शन हेड। ओके, ये आपका सेमी ओपन इम्पेलर है, ये आपका इनक्लोज्ड इम्पेलर है, एंड दिस इज ओपन इम्पेलर। दिस इज द टाइप ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट इम्पेलर्स। Okay, we are not interested in this type of the impellers. Okay, I think now this working is clear to you. अभी यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, ये आपने देखा, अभी देखिए मैकेनिकल डिजाइन एस्पेक्ट्स वगैरह ये। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट। ये होता है आपका शाफ्ट। ये शाफ्ट हमने सेंटर में ला दिया, देन उस शाफ्ट को करेक्ट कर दिया। ओके, इस शाफ्ट को हम मोटर यूज करते हैं। ओके, वी आर जस्ट कवरिंग दिस वन। ये पैकिंग्स है। The bushing, bearings. This is the bearing. That first one is the bushing. This one is the bearing. Bearing will allow the rotary motion. इलेक्ट्रिक करंट हम जब देते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को इसके से कनेक्ट करते हैं। ओके, इसको कवर कर दिया सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो दिस इज द पंप। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू। शायद अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस, इंस्टॉल द रिकॉर्डिंग। आया समझ में आपको पंप क्या है? Yes, sir. Yes, sir.